हे गाइस, मैं हूं हर्षवर्धन और यहाँ हम शुगर कोड जैसी बातें नहीं करते। एज यू नो, आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश एडवांटेज का, जिसमें बहुत से लोग अपने ऑफिस में गलतियाँ करते होंगे कि भाई अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं करने को नहीं मिल रहा है, उन्हें प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा है अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में। क्या गलतियाँ कर रहे हैं वो? तो आज हम उसी चीज़ों को देखेंगे कि भाई क्या गलतियाँ आपसे बचें, जिससे आपको नया प्रोजेक्ट मिले, आप ग्रो करें लाइफ में, अपने आगे बढ़ें। तो हम बात करते हैं पहले, एक साइलेंट एडवांटेज है हमारे ये देश में। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत से लोगों से ऊपर बन जाते हो। एक अलग ही इमेज बनता है लोगों के सामने कि भाई अगर इंग्लिश आता है तो भाई ये इंसान, इससे कम्पीट करना है मुझे, ये बहुत अच्छा इंसान है, मुझे इसके बराबर में खड़े होना है। तो इंग्लिश एक टैलेंट नहीं है, ये एक कॉन्फिडेंस हो गया रहता है खुद में कि हाँ भाई चलो है, और एक कंपटीशन बन के रह गया है भाई। ठीक है, सेम नॉलेज पर इंग्लिश बोल सकता है इंसान। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, सामने वाला बंदा नहीं बोल सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है उसका। दोनों इंसान आते हैं एक रूम में, प्रेजेंटेशन देते हैं अपना अपना, और मेरा प्रेजेंटेशन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ इंग्लिश में। लेकिन दूसरा बंदा जो मेरे से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहा है, लेकिन वो हिंदी में कर रहा है, तो उसको प्रेजेंटेशन करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई उससे लोग समझते हैं कि भाई हिंदी आता है ना, इसे कितना ही बोल पाएगा, क्या ही कर लेगा ये। तो लैंग्वेज से जज करते हैं लोग, आपके आपके टोन से। ठीक है, तुम्हें और प्रेजेंटेशन किसको मिलती है? तुमने देखा होगा जो इंग्लिश बोल पा रहा है, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे मिल रहा है प्रेजेंटेशन। और यही डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है यहीं से हमें दिखा जाता है कि भाई तुम कैसे हो और हम कैसे हैं। डिफरेंस दो लोगों में। इंग्लिश में स्किल नहीं होती, अब एक सिग्नल बन चुकी है इंग्लिश, जैसे कि कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, प्रोफेशनल। भाई इससे आप आता है प्रोफेशनल है भाई, ये तो इसको बहुत अच्छे से आता है, ये कुछ कर देगा, इसको दो, ये हमें अच्छी ऊंचाई तक लेके जाएगा। लोगों को ये लगता है, इसीलिए मीटिंग में जो इंग्लिश क्लियर बोल पाता है उसको प्रेजेंटेशन करने को मिलता है। लोग ऑटोमेटिकली उसको कम्पीट करने लगते हैं, समझते हैं कि भाई इससे कम्पीट करना है हमें, चाहे एक्चुअल नॉलेज जो है वो सेम ही क्यों ना हो सब किसी का, दोनों बंदे का। इंडिया स्किल रिपोर्ट एम्प्लॉयबिलिटी के स्टूडियो के ये हाईलाइट किया है उसने कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके इंग्लिश बेटर है, उसको लाइफ में ग्रो करने का बहुत चांस मिलता है। वो लाइफ में अपने ग्रो कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, जो इंग्लिश अच्छे बोल पा रहे हैं। और जो नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश अच्छे से बोल पा रहे हैं, वो पीछे रहते हैं। ऐसा खुद रिपोर्ट में दिखाया गया है। मतलब स्किल इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, पर कम्युनिकेशन उसको विजिबल बनाता है। जिसको आपको अगर बात करने आता है इंग्लिश में, तो उसको दिखाता है कि भाई ये बंदे में कुछ है दम, इसको हम काम दे सकते हैं। और एक बहुत ही कड़वा सच में बताता हूँ आपको, इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए अंडर हो जाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता है, दूसरों को नहीं पता होता, और वो खुद पे भी डाउट करने लगते हैं। ये अनकंफर्टेबल एक रियलिटी है जो लोगों को मानना पड़ेगा। किसी इंग्लिश से उसे जज मत करो, वो इससे इंग्लिश आता है तो भाई ये बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, ऐसे लैंग्वेज से जज मत करो किसी को। सब किसी को मौका दो करने के लिए, अपने प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। भाई क्या पता मुझसे ज़्यादा काबिल इंसान मेरे बगल में बैठा हो, लेकिन बस वो इंग्लिश की वजह से दब जा रहा है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है इसका? इंग्लिश को परफेक्टली बोलना सीखो, समझो, और कम्युनिकेशन स्किल जरूर इंप्रूव करो अपना। डेली बोलने की प्रैक्टिस करो और फायर हटाओ। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, पर एक्सप्रेशन उसको पावरफुल बनाता है। जैसे इंग्लिश बोलना आपको, अगर मैं इंग्लिश में, जब मेरे पिछले वीडियोज़ हैं मैंने इंग्लिश में बोला है, तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, ज़्यादा लोग देख रहे थे उसे। लोग समझते हैं कि भाई इंग्लिश बोलता है तो भाई इसमें कुछ दम है। लेकिन मैं फिर हिंदी पे आया ना, ये लैंग्वेज वार नहीं है, ये बस एक इंडियाज़ इंग्लिश एडवांटेज रियलिटी है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। टैलेंट मैटर करता है, पर कॉन्फिडेंस उसको विजिबल बनाता है। और कमेंट करके बताओ अगर तुम मेरे इस बात से सहमत करते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई इंसान इंग्लिश बोल रहा है तो वो ज़्यादा विजिबल होता है दूसरों की नज़रों में। और अगर तुम भी अब कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर तुम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, मेरे भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। शायद इसी वजह से तुम पीछे रह जा रहे हो। इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, सीखो, समझो और एक्सप्लेन करो दूसरों को। That's all for the day. See you in the next one, guys. और मैं हूँ हर्षवर्धन।